अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कुछ ही दिनों पहले हमारे सामने ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक शायद यूट्यूब को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाए। तो इसी बात को लेकर पाकिस्तान में मौजूद बहुत से यूट्यूबर इस सोच में पड़ गए कि अगर पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर दिया गया तो उनका जरिया माश क्या होगा और उस मेहनत का क्या जो वो इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूट्यूब और सोशल मीडिया को बैन करने के मुतालिक क्या कहा और किस तरह के इकदाम किए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यूट्यूब बैन करने की बात इसलिए कही कि यूट्यूब पर कोई भी शख्स पाकिस्तान के बाइज्जत जजेस और इसके इदारों के बारे में जो दिल में आए बासानी कह सकता था। अब अगर लाइब्रेरी के अंदर एक बुक खराब हो तो उस पूरी लाइब्रेरी को बंद करना इसका हल नहीं है। तो इसी मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान के बाइज्जत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हफ्ते के दिन रखी गई एक मीटिंग में कहा कि हुकूमत किसी भी किस्म की सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर पाबंदी नहीं लगाएगी। और उसी वक्त अपनी बात को मुकम्मल करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन ना करने के साथ ही कि हम किसी को भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या उनके लिए काम करने वाले लोगों के बारे में गलत अल्फाज या मालूमात फैलाने नहीं दे सकते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेकिन अगर इसी के बरक्स देखा जाए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट यूट्यूब पर मौजूद इमोरल कंटेंट को आखिर किस तरीके से रोक सकती है, क्योंकि बल्गारिया जैसी कंट्री जो कि तरक्की में पाकिस्तान से कितना पीछे है उसका अपना यूट्यूब का ऑफिस और सपोर्ट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब का कोई ऑफिस मौजूद नहीं। क्योंकि दुनिया में जिस जिस कंट्री में यूट्यूब की सपोर्ट मौजूद है वहाँ की गवर्नमेंट यूट्यूब के साथ जुड़ी रहती है और वहाँ की आवाम को कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने पर आयद करती है, ताकि अगर कोई भी शख्स यूट्यूब पर इनमोरल कंटेंट पोस्ट करे और उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करे तो हुकूमत की तरफ से उसे सजा दी जा सके। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम इमरान खान ने सोशल मीडिया पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पर नोटिस लिया और तो और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये नोटिस जाहिर किया कि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए। उन्होंने महकमों को ये भी हिदायत की कि वो इस सिलसिले में एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करें और अगर इसी तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स पर काम करना शुरू कर दिया तो आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान का टेक्नोलॉजिकल सेक्टर तरक्की की नई राह पर होगा। अलबत्ता चंद साल पहले कुछ मशहूर कंपनी जैसे पेपल और अमेजोन ने पाकिस्तान के साथ अपना बिजनेस जोड़ने की कोशिश की, पर अफसोस ये मशहूर और मारूफ कंपनीज पाकिस्तान को अपने बिजनेस के लिए बेहतर ना समझते हुए यहाँ से चली गई, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में जो काम किए हैं उन पर पहले ध्यान ही नहीं दिया गया और जो मुल्क टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ा है वही मुल्क हमेशा से कामयाब रहा है। अब चाइना और जापान की मिसाल आपके सामने ही है कि चाइना की सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी अलीबाबा सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर $727 बिलियन का दुनिया भर से बिजनेस करती है, जो कि पाकिस्तान के 3 साल के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। इसके साथ ही चाइना ने यूट्यूब और डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स को अपनी कंट्री के अंदर बैन किया हुआ है, लेकिन अपने मुल्क की तरक्की को बरकरार रखने के लिए चाइना ने एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की है जिससे आप फ्लाइट भी बुक करते हैं, पेमेंट भी करते हैं, न्यूज भी आप उसी से पढ़ते हैं, शॉपिंग और ऑनलाइन सारे पॉसिबल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि इसी तरीके से बेहतर डिसीजन लेते हुए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही है जो मुल्क को काफी नफा पहुंचाती है। दोस्तों, मजीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।